भाई सुन, ये कहानी मैं किसी डराने के लिए नहीं सुना रहा। ये वो सच है जिसे मैं खुद जी चुका हूं। और जब मैं कहता हूं सच, तो मेरा मतलब है वो सच्चाई जो आज भी मेरे अंदर जिंदा है, सांस ले रही है और शायद अब तुझ में उतरने का इंतजार कर रही है। बात उस दिन की है जब मैंने एक पुराना खंडहर देखा था। सुना था कभी वो मानसिक अस्पताल हुआ करता था, अब बस ईंटें बची थीं और उनमें बसी थी सड़ चुकी चीखें। मैं अकेला गया था वहां। दोपहर थी, लेकिन अंधेरा कुछ ऐसा था कि सूरज खुद छुप गया हो उस जगह को देख के। कैमरा मेरे गले में टंगा था, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, कुछ ऐसी तस्वीरें लेना जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। लेकिन भाई, जो मैंने वहां देखा वो तस्वीर नहीं थी, वो मौत की झलक थी। पहली तस्वीर ली तो कैमरे में एक परछाई आई, लंबा सा कोई, दीवार से चिपका, चेहरा साफ नहीं, लेकिन आंखें, हाँ आंखें देख ली मैंने। काली, इतनी काली जैसे किसी कुएं में झांक रहा हूं जहां से कोई मुझे घूर रहा है। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो ठंडी सांसें जो मेरी गर्दन को छू रही थीं, उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं अब अकेला नहीं था। दीवार पे कुछ लिखा था, मैं जिंदा हूं, और वो ताजा खून से लिखा हुआ लग रहा था, बिल्कुल जैसे अभी अभी किसी ने काट के लिखा हो। तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उस खंडहर में अंदर बढ़ता गया, हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। मुझे देख, मुझे सुन, मैं तेरे अंदर हूं। और हर बार जब मैं कैमरे से तस्वीर खींचता, कैमरा हिलता, खुद ब खुद क्लिक करता, और जब स्क्रीन देखता, मेरी फोटो में मैं नहीं होता, कोई और होता। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, शायद हवा है या कोई पुरानी ऊर्जा, पर दिल कह रहा था भाग जा। और तभी एक झटका लगा, इतना जोरदार कि मैं जमीन पे गिर गया। और जब आंखें खुली, मैं वहां अकेला नहीं था, एक आदमी खड़ा था, या यूं कहूं एक साया, इंसान की शक्ल में मौत। चेहरा आधा जला हुआ, गर्दन एक तरफ लटकती हुई, आंखें सीधी मेरी आंखों में, और होंठों पे ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं होती। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा, और फिर अंधेरे में घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं उठा, डर के मारे मेरे पैरों में जान नहीं थी, और तभी दीवार पर दोबारा खून से कुछ लिखा दिखा, अब तू मेरा है। भाई, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद मैं घर तो आ गया, पर घर अब घर नहीं रहा। दीवारें सांस लेती थीं और खिड़कियां मेरी तरफ देखती थीं, जैसे वो सब जानती हों जो मैंने वहां देखा था। रातों को नींद आने से पहले कोई मेरे कान के पास आकर फूंक मारता, और जब मैं पलटता, वहां कुछ नहीं होता, पर कमरे की हवा ठंडी पड़ जाती थी, जैसे कोई अभी अभी गया हो। मैंने एक बार अपने कमरे की सेल्फी ली, और जो तस्वीर आई उसने मेरी रूह को जकड़ लिया। मैं अकेला नहीं था, मेरे ठीक पीछे वही चेहरा, आधा जला, गर्दन टेढ़ी, और मुस्कान बिल्कुल वैसी जैसी दीवारों पर बनी लाशों के चेहरे पर होती है। मैंने वो फोटो डिलीट कर दी, पर अगली सुबह मेरे मोबाइल में वो फोटो फिर थी, 4 बार, हर बार थोड़ा पास आते हुए, जैसे वो धीरे धीरे कैमरे से निकलकर मेरी हकीकत में उतर रहा हो। मुझे अब अपनी सांसें भारी लगने लगीं, हर आईने में चेहरा कुछ अजीब लगता, कभी आंखें लाल, कभी चेहरा किसी और का, और कभी मैं खुद गायब। मैंने डॉक्टर से बात की, उसने कहा ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, पर मैं जानता था ये कोई मनोविकृति नहीं है, ये कुछ था जो मेरे अंदर आ चुका था। और भाई, सबसे खौफनाक रात तब आई जब मुझे नींद में लगा कि कोई मेरे सीने पे बैठा है, सांस रोक रहा है, और मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ मेरे चेहरे पर थे, नाखून जैसे लोहे के टुकड़े। और फिर उसने कुछ बोला, बहुत धीरे और अरबी में, मैंने समझा नहीं, पर वो जुबान मेरी नसों में उतर गई। और जब मैंने जोर से चिल्लाया, मेरे मुंह से मेरी आवाज नहीं निकली, किसी और की निकली, गहरी, दरार जैसी, सड़ी हुई। उसके बाद जब होश आया, मेरे कमरे की दीवार पे कुछ खुदा हुआ था, जरहान जिंदा है। मैंने उस नाम को कभी नहीं सुना था, लेकिन वो अब मेरी जबान से अपने आप निकलता था, जरहान, जरहान, जरा। भाई,
उस दिन से मैं अकेला नहीं रहा। हर जगह, हर कोने में वो था। पानी में चेहरा देखूं तो उसमें मुस्कुराता कोई और होता। कपड़े पहनूं तो कॉलर पर खून लगा होता, लेकिन वो मेरा नहीं होता। और एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने अपनी ही हथेली पर काटा हुआ नाम देखा। गहरा लिखा था, जरहान। और मैं भूल चुका था कि मैंने कब काटा। अब मैं लोगों से दूर रहने लगा, क्योंकि जब भी कोई पास आता मुझे लगता जैसे वो मेरी आंखों के पीछे कोई और देख रहा हो। और फिर हुआ पहला कत्ल। रात थी, बिजली कड़की, बारिश हो रही थी और मेरे दरवाजे पर एक बच्चा आ गया। गलती से रास्ता भटक गया था, वही मोहल्ले का था। मैंने उसे अंदर बिठाया, उसे कंबल दिया और जब मैं पानी लाने गया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मेरा हाथ कांप रहा था और सामने बच्चा फर्श पर पड़ा था। गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली और चेहरे पर वही मुस्कान, वो मुस्कान जो मैंने उस खंडहर में देखी थी। मैं भागा, बहुत भागा, लेकिन खुद से भागा कहां जा सकता है। अगली सुबह अखबार में उसकी मौत की खबर थी, पर मेरे नाम का कोई जिक्र नहीं था। सीसीटीवी में कुछ नहीं, सब धुंधला। पर मेरे दिमाग में सब साफ था। वो मुझसे हुआ था, पर मेरे हाथ से नहीं, मेरे अंदर बैठे हुए किसी और के इशारे से। और तब मुझे समझ में आया, जरहान सिर्फ कोई और तब मुझे समझ में आया, जरहान सिर्फ कोई जिन्न नहीं था। वो एक शिकारी था जो कमजोर दिमाग में उतरता है और वहां से कत्ल करवाता है। उसकी खुराक डर नहीं थी, खून था। और वो खून इंसानी हो या आत्मा का, उसे परवाह नहीं। मैंने एक मौलवी को खोजा, बहुत पुराना, जो इन सब चीजों को समझता था। और जब उसने मेरी आंखों में देखा, उसने बस एक बात कही, बेटा, तू अब नहीं बच सकता, पर शायद कुछ वक्त खरीद सकता है। उसने मुझे एक ताबीज दिया, तांबे का, कुरान की आयतों से भरा, और कहा कि इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। और अगले ही दिन जैसे ही मैंने वो ताबीज पहना, मेरे अंदर कुछ चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह में आग लगा दी हो। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा, और उस पूरी रात मेरे कमरे में छाया छाया घूमती रही। दीवारें खुद ब खुद खून से लिखती रहीं, मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकाल, तेरा जिस्म मेरा है। भाई, मैं समझ गया था, अब ये लड़ाई मेरी जान की नहीं, मेरी आत्मा की थी। अब जरहान मुझे पूरी तरह से लेना चाहता था, और वो बस एक मौका ढूंढ रहा था, जब मैं ताबीज हटाऊं, जब मैं कमजोर पड़ूं, जब मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। और उस दिन वो मौका आ गया। तो भाई, उस रात ताबीज ने भले ही मेरी रूह को बचाया था, लेकिन जरहान अब खामोश नहीं था। वो हर सांस में बुदबुदाता था, हर परछाई में झलकता था। और जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वो मेरे अंदर खड़ा होता, मुस्कुराता और धीरे धीरे मेरी आवाज में बोलता, अब तेरा जिस्म मेरा है। मेरी नींदें टूट चुकी थीं, मेरा होश अब बिखरा हुआ था, और मेरी यादें, हाँ भाई, मेरी यादें अब मेरी नहीं रही थीं। कभी कभी मैं उन जगहों की तस्वीरें अपने कमरे में पाता जिन्हें मैं गया ही नहीं, और हर तस्वीर में कोई एक चीज कॉमन होती। मैं खड़ा होता, पर मेरी आंखें मेरी नहीं होती। एक रात मैंने खुद को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया, पूरी रात वहीं खड़ा रहा। सुबह मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मैं बुत बना खड़ा था। न पलकें झपक रही थीं, न शरीर हिल रहा था, बस होंठों पर बुदबुदाहट थी। अरबी जुबान में कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत खौफनाक। मौलवी ने जब मुझे दोबारा देखा तो इस बार डर उसकी आंखों में था। उसने कहा, जरहान अब बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठ गया है और तू अब खुद से अलग नहीं सकता। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया, लेकिन भाई, जब रूह पर कब्जा हो जाए तो तांबे से क्या फर्क पड़ता है। अब जरहान मेरे खून में था। मैं चलूं तो वो साथ, मैं बोलूं तो वो साथ, मैं चुप रहूं तो वो मेरी जुबान से सोचने लगे। और फिर एक और रात आई, एक और कत्ल हुआ, और इस बार मैं सिर्फ जिंदा गवाह नहीं था, मैं हत्यारा था। मैंने अपने ही दोस्त को मार दिया, नजरेन को, जो मेरे बचपन का साथी था, जिसने कभी मेरा हाथ थामा था जब मुझे बुखार में बुरे ख्वाब आते थे। उसकी गर्दन मेरी उंगलियों में थी और मेरी आंखों के सामने उसका दम टूट रहा था, लेकिन मेरा चेहरा शांत था।
क्योंकि भाई उस वक्त मैं नहीं था, जरहान था। पुलिस आई पर मेरे खिलाफ कुछ ना मिला। सीसीटीवी में मैं खड़ा था, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखें चमकदार, और वीडियो के आखिर में मैंने कैमरे को देखा और कैमरे ने खुद ब खुद ब्लैक स्क्रीन दिखा दी। अब मैं नहीं रह गया था, मैं एक जिंदा लाश था जो खुद को देखने की कोशिश करता तो आईने में जरहान को देखता, जो किसी से बात करता तो बीच बीच में मेरी आवाज दो हिस्सों में बंट जाती, एक मेरी एक उसकी। और भाई सबसे डरावनी बात, अब मुझे मजा आने लगा था। मैं खून से डरता नहीं था, मैं उसे महसूस करना चाहता था। मैं अकेले में बैठता और अपने नाखूनों से अपने हाथ की नसों को खरोंचता, ये देखने के लिए कि क्या अब भी मेरे अंदर इंसानियत बची है या नहीं। और जब खून निकलता तो जरहान मेरे कान में कहता, शाबाश, अब तू पूरा मेरा है। अब मैं ताबीज भी उतार चुका था, ना किसी मौलवी का डर, ना किसी खुदा का नाम, बस जरहान और मैं, और हमारी एक जैसी हंसी। अब मेरा कमरा अंधेरे का ठिकाना बन चुका था, कोई उजाला अंदर आता नहीं और बाहर निकलता नहीं। दीवारें खुद पे चेहरों की आकृति उभारने लगी थीं, उनमें आंखें बनती थीं और वो मुझे देखती थीं। हर कोना जैसे बोलता था, कत्ल कर, कत्ल कर, कत्ल कर। भाई उस दिन मैंने खुद को जंजीर से बांध लिया कमरे में, ताकि मैं किसी और को ना मार दूं। पर जब सुबह मेरी माँ कमरे में आई तो मैं बाहर था और वो अंदर पड़ी थी। उसका चेहरा फटा हुआ, खून से लथपथ, लेकिन मुस्कान वैसी ही, वही मुस्कान जरहान की। अब तू सोच, क्या मैंने उसे मारा? मैं कहता हूं, नहीं, मैंने नहीं मारा, जरहान ने मुझसे करवाया। भाई ये कहानी अब लंबी नहीं, गहरी हो चुकी है। अब मैं इंसान नहीं, जिन्न और इंसान के बीच एक दरवाजा हूं, एक ऐसा दरवाजा जो अब तुझे देख रहा है, क्योंकि तू ये कहानी सुन रहा है। और जरहान की आदत है, जो कोई इसकी दास्तान को समझता है वो उसके अंदर उतरने लगता है। अब तुझे लगेगा कि ये बस डर है, बस दिमाग का वहम। पर जब आज रात तेरे कमरे की बत्ती खुद ब खुद बंद हो जाए, जब किसी कोने से तुझे अपनी ही आवाज में कोई पुकारे, जब तेरे मोबाइल में तेरी ही तस्वीरें आएं, लेकिन तेरे चेहरे पे अजनबी आंखें हों, तो समझ जाना जरहान अब तुझ में उतर रहा है, तेरी सोच में, तेरी सांसों में, और फिर धीरे धीरे तेरे खून में। और जब वो तुझसे बोले, अब तू मेरा है, तो हंस देना, क्योंकि अब इस कहानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस रात जब मेरी माँ का चेहरा भी जरहान का मुस्कान में बदल गया, तब मैंने सोचा कि अब मैं मर जाऊं। हाँ भाई, मौत ही आखिरी रास्ता लगा। मैं छत से कूदने गया, पर जब रेलिंग पर चढ़ा तो नीचे जमीन नहीं दिखी। नीचे सिर्फ वही खंडहर था जहां से सब शुरू हुआ था, और वहां एक चेहरा मुझे ऊपर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, कूद, तुझे नीचे मैं पकड़ लूंगा। मैं चीखा, पर मेरी आवाज हवा में गुम हो गई, और फिर